इस प्रेम कहानी का सबसे अहम हिस्सा सांवलापन ही है। तो आइए जानते हैं बचपन की इस लव स्टोरी को, जिसमें लड़का और लड़की दोनों सांवले हैं, लेकिन दोष सिर्फ लड़की को ही दिया जाता है। यह कहानी है जीशान और रानी की। जीशान एक सांवले रंग का लड़का था जो बहुत बड़ी फैमिली में रहता था। उसकी फैमिली में उसके अम्मी अब्बू के साथ साथ 4 भाई और 3 बहनें थीं। इसके अलावा चाचा चाची भी साथ ही में रहते थे। जीशान के अब्बू की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह रानी भी सांवले रंग की थी, लेकिन रानी की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। रानी के घर में उनकी अम्मी अब्बू के साथ साथ 2 बहनें और 2 भाई थे, और यह लोग बहुत अमीर भी नहीं थे, बस मेहनत करके अपना घर चलाते थे। रानी जीशान के मामू की बेटी थी और बचपन से ही जीशान के घर आया करती थी। कभी कभी तो वह महीने के 15 दिन जीशान के घर और बाकी के 15 दिन अपने अम्मी अब्बू के घर रहा करती थी। रानी के घर वाले रानी के सांवलेपन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि लड़की को कौन ब्याह कर ले जाएगा। इस बात का ताना भी रानी को बचपन से ही सुनना पड़ता था। रानी के घर वाले हों या बाहर वाले, सभी उसके सांवलेपन का ताना उसे देते रहते थे, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इन सब से परेशान रहती थी रानी, लेकिन फिर वह सबकी बातें सुन सुनकर इन सब बातों की आदी बन चुकी थी और सारी बातों को इग्नोर करने लगी थी। लेकिन जब हद से ज़्यादा उसे परेशान किया जाता तो वह परेशान होकर जीशान के घर चली जाती थी। जीशान के घर पर रानी को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आकर वह अपना सारा दुख दर्द भूल जाती थी। यहाँ उसे कोई भी उसके सांवलेपन का एहसास नहीं दिलाता था और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी के जीशान के घर आने की सबसे बड़ी वजह खुद जीशान था। रानी और जीशान बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। रानी जीशान एक साथ खेलते हंसते मुस्कुराते थे। रानी को जीशान के साथ खेलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब रानी जीशान के घर आती थी तो जीशान जब तक उसके साथ खेलता और उसे हंसाता था तो वह बहुत खुश रहती थी। लेकिन जीशान भी बहुत शरारती था। जब वह देखता रानी बहुत खुश नज़र आ रही है तो उसे परेशान करने लग जाता। कभी उसकी चोटी खींचकर भाग जाता तो कभी उसको अजीब अजीब शक्ल बनाकर चिढ़ाने लग जाता। कभी उसे पंच मारकर भगाता तो कभी उसकी चप्पलें छुपा देता। जब रानी बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस हो जाती तो फिर जीशान उसे मनाने के लिए खुद भी परेशान हो जाता, और जब रानी का गुस्सा कम नहीं होता तो वह उसको मनाने के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगता, और अगर फिर भी ना मानती तो वह चॉकलेट खरीदकर उसे लाकर देता। यह सब देखकर रानी ज़्यादा देर जीशान से नाराज़ नहीं रह पाती थी और जल्दी से खिलखिलाकर हंस देती थी। उसकी खिलखिलाती हुई मुस्कान को देखकर जीशान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। बचपन से ही जीशान रानी की बहुत परवाह करता था। अगर उसके बारे में या उसके सांवलेपन के बारे में कोई उसे बुरा कह देता तो जीशान उससे लड़ जाता और उसे मुंह तोड़ जवाब देता। जीशान रानी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकता था। यह देखकर रानी भी बहुत खुश रहती थी।
जीशान के घर में उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए रानी शादी वाले घर में कुछ दिन पहले से ही रहने आई थी। शादी की चहल पहल रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए वह शादी की तैयारियों में शामिल होने आ गई थी। लेकिन जीशान रानी को सारा दिन तंग करता रहता था। कभी कभी तो रानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जीशान को अपनी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और सबसे उसे डांट भी पड़ी। जीशान रानी को तंग कर रहा था, उसे बार बार छेड़ रहा था। उससे जान छुड़ाने के लिए रानी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की से उसे चिढ़ाने लगी। जीशान उसे डराने के लिए एक लोहे की सरिया ले आया और खिड़की में डालकर उसे डराने लगा। रानी उस सरिये को खींचने के लिए आगे बढ़ी और सरिया उसके हाथ में घुस गया। रानी ज़ोर से चीखी। रानी के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और बहुत खून बहने लगा था। जीशान को इस हरकत के लिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। रानी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। जीशान को अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही रानी डॉक्टर के यहाँ से घर वापस आई, जीशान ने रानी से बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से वह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से रानी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। रानी ने जीशान को हंसकर माफ़ कर दिया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह सिर्फ एक हादसा था। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह सुनकर जीशान बहुत खुश हुआ और रानी का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। जीशान रोज़ अपनी साइकिल पर रानी को बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और ड्रेसिंग करवाता। जिस दिन जीशान के भाई की शादी थी, उस दिन रानी का हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। रानी जीशान के भाई की बारात में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जीशान भी तैयार था और जीशान की नज़रें रानी पर से हट ही नहीं रही थीं। आखिरकार उसने रानी से कह दिया कि रानी, मैं तुमको चाहने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं नहीं जानता कि यह कब हुआ, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। दुनिया की नज़रों में तुम जैसी भी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और शर्म से पानी पानी हो गई। रानी की खुशियाँ उसकी आंखों से झलक रही थीं, लेकिन शर्म के मारे उस वक्त वो वहाँ से भाग निकली। लेकिन बाद में उसने भी जीशान से अपने दिल की बात कही। रानी ने जीशान को उसके प्रपोज़ल का जवाब दिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आज से नहीं बचपन से। लेकिन बस कहने से डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। इतना कहने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस बात का पता जब दोनों के घर वालों को चला तो जीशान के घर वाले तो मान गए, लेकिन रानी के घर वाले परेशान थे कि जमाने वाले क्या कहेंगे। फिर जीशान की अम्मी ने रानी के घर वालों को समझाया और उन्हें भी शादी के लिए राज़ी कर लिया। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस जैसी सांवले रंग की लड़की से भी कोई इतना प्यार कर सकता है। उसको नहीं पता था कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हीरो आएगा जो उसकी हर खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। और जीशान की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उनकी लव स्टोरी पूरी हो गई।